श्री राधे। श्रीमद् भागवत महत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। परमात्मा का दर्शन कितने प्रकार का हो सकता है? परमात्मा का दर्शन और दर्शन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो परमात्मा का जैसे बताया गया, श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को पूर्ण शांति नहीं मिलती है। तो प्रश्न है कि परमात्मा का दर्शन कैसे किया जाए, किस प्रकार होता है, कितने प्रकार से होते हैं उसको। तो परमात्मा का दर्शन 3 प्रकारों से बताया गया है। कैसे? दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में कहे गए हैं। स्वप्न में प्रभु की एक झांकी उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा? जब नाम जप आप करेंगे, कथा सुनेंगे, उनका सत्संग करेंगे, तब उनका स्वरूप एक क्रिएट हो जाएगा। जैसे बताया गया कि एक इष्ट चुनिए, अपने इष्ट का नाम जप निरंतर करते रहेंगे तो स्वप्न में एक क्षणिक झांकी प्राप्त हो जाती है। अब ये हो गया एक साधारण दर्शन की, हाँ एक स्वरूप आया। अब उस स्वरूप के प्रति थोड़ा आकर्षण हो जाता है तो उसको हम प्रगट देखने का भाव हमारे मन में आ जाता है। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, एक प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन हो जाएं, ऐसा स्वरूप करने लगते हैं कि अरे ये तो वही है जो हमारे हृदय में आए थे। तो क्षणिक से हम मंदिर में जाने लगते हैं, मंदिर में प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन होने लगे। ये मध्यम दर्शन कहा गया है। और ईश्वर का परोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन माना गया है। बंधुओं, परमात्मा का जब अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाए, अपरोक्ष साक्षात्कार की वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब जगह हैं, किसी उनको दर्शन करने के लिए कोई विशेष स्थान, कोई एक जगह जाने की जरूरत ना पड़े। तो परमात्मा का जब अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है तब जीवन सफल हो जाता है। तो 3 प्रकार के दर्शन है, समझिए कैसे पा सकते हैं। क्षणिक दर्शन, एक प्रभु की झांकी, उनको एक स्वरूप में मान लिया तो मंदिर चले गए दर्शन आदि करने के लिए। और जब चर चराचर सब जगह कण कण में, उनकी सारी योनियों में, सब में उनके दर्शन होने लगे कि ये जो भी कोई है, खा रहा है वो भी ईश्वर, खिला रहा है वो भी ईश्वर, सो रहा है वो भी ईश्वर, जाग रहा है वो भी ईश्वर। क्योंकि सब के अंदर जब ईश्वर का वास है, वो नहीं जानता है जो अज्ञानी है। लेकिन तुमको जिस दिन जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, तो तुमको तो पता है कि यही ईश्वर तुमसे ठगने आया है और यही ईश्वर तुमको ठगाने आया है। तो गोपियों को पता चल गया था ना कि यही हमारा ईश्वर है जो मक्खन चुराने आता है। तो उनको मक्खन चोरी होने में भी आनंद आता था, और ईश्वर हो करके ये गिड़गिड़ाएगा भी, हाथ पैर जोड़ेगा, तो उस आनंद को लेने के लिए वो मैया के पास शिकायत करने भी चली जाती थी। वो मक्खन रख के शिकार में आवाहन करती थी, कान्हा आज मेरे घर में आ जाए और मेरा मक्खन चुरा ले जाए। सबके घर में चोरी, कोई खुद को, कबीरा बोला नहीं कि जितना आनंद ठगवाने में है उतना ठगने में नहीं है। तो मक्खन शिकार पे रख करके और ऐसी व्यवस्था बनाती थी कि थोड़ा परिश्रम से मिले, मतलब परम ब्रह्म को जानते हुए भी परिश्रम करने के लिए। और जब चोरी हो जाए तो उसकी शिकायत भी करने जाती थी। तो ये लीला हो गई। तो इसी प्रकार वेदांत में साक्षात्कार 2 प्रकार के कहे गए, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है जो ऐसा माने, वो परोक्ष साक्षात्कार है। ये भी गलत नहीं है कि मतलब हम मंदिर जा रहे हैं, वहां पे ईश्वर है, हम उनके दर्शन करके आ रहे हैं, और ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर से मैं भिन्न नहीं हूं और ना ये सृष्टि भिन्न है। कण कण में जो भी लीलाएं हो रही हैं वो ईश्वर की लीला है, ईश्वर ही सब में है। ये है अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं कहते हैं कि जैसे कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्म हूं, कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है।
कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक पवित्र, मतलब जैसे आप कोई चीज में किसी पद पर स्थापित हो जाओ तो उस पद की गरिमा होती है कि हम ऐसे कपड़े पर, ऐसे पद छोड़ दो, अगर नहा धो करके बढ़िया साफ कपड़े पहन लो, उसके बाद कूड़ा पड़ा हो तो अब बचा के निकलोगे, नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि तुमको भान हो जाता है कि हम स्वच्छ कपड़ा पहने नहाए धोए हैं। तो उसी तरीके से जब ये चीजें, खान पान, उल्टा सीधा रहन सहन, तो आपको तुमको स्वयं भान हो जाना चाहिए ये सब मेरे लायक नहीं, मैं पशु नहीं हूँ, मैं गंदगी खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ और हमारे इस शरीर में को पवित्र रखना है क्योंकि इसके अंदर हमारा ईश्वर वास करता है। अगर शरीर में अपवित्रता आ जाएगी तो ईश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। जैसे घर का नौकर पूरा सफाई रखता है कि मालिक उसका सही मूल्य नहीं देगा अगर घर गंदा हो गया, तो अपरोक्ष साक्षात्कार होने वाले को पर आनंद मिलने लगता है क्योंकि उसको न खोने का डर रहता है न पाने का सुख रहता है। इसलिए ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाला ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते उसको अभ्यास हो जाता है कि हम ईश्वर के, हमसे कहीं दूर नहीं है, ईश्वर ही हमारे आसपास लीलाएं कर रहा है। तो वो एकत्व हो जाता है ईश्वर और उसमें दूरी नहीं रह जाती है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो एक स्थान पर नहीं है, ये जान लेना अपरोक्ष साक्षात्कार है। बंधुओं, वहीं पर कोई संतुष्ट होता है मूर्ति में दर्शन करके ही, कोई मंदिर में जा करके नाम जप करके 1 घंटे सुकून ले लेता है, और कोई क्या करता है कि जब तक लड्डू फोड़ के भगवान के मुंह में नहीं चिपका देगा तब तक उसको नहीं लगता है कि भगवान को लड्डू खिलाया है। उसको भी गलत नहीं कहा सकता है, वो हमारा भाव है कि है प्रतिमा के, लेकिन खा सकते हैं। लेकिन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था यही नहीं खाली कहा गया, हम लोग आधा ज्ञान ले लेते हैं कि भगवान को मुंह में लड्डू खिला रहे हैं तो हमारा भाव है भाई कि खाते हैं, लेकिन ये भी पता है कि अभी अपने घर में लड़के को बिस्कुट खिलाने लगो तो कहते भैया रहने दो नहीं तो सब कपड़े गिरा लेगा। तो खिलाए हो तो फिर खिला करके पोंछ के साफ करके मुंह पोछण करके फिर खिलाओ पूरा, नहीं लड्डू लगा के चले गए उसके बाद चाहे चींटी नोचे, चाहे कौवा नोचे, चाहे जो गंदगी करे। तो ये थोड़ी सावधानी बरतने के लिए क्या, तो भगवान का अनुभव जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब रूप में होने लगे तब व्यक्ति असाधारण नहीं हो जाता है, वो परमात्मा का निकट होने लगता है। इसीलिए जिसे ब्रह्म स्वरूप में दिखता है उसे शास्त्रों ने ज्ञानी कहा है, जिसको नहीं दिखता उसको अज्ञानी कहा है। परमात्मा का अनुभव करते करते अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव कर लेना ही परमात्मा का दर्शन है। बंधुओं, जो परोक्ष लाभ है इससे कोई विशेष लाभ ज्ञानी लोग कहते नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है वो कृतार्थ हो जाता है, तभी वो पूर्ण माना जाता है। यही अद्वैत है। जैसे बोलते हैं द्वैत अद्वैत, अद्वैत हम में भगवान मूर्ति में भी है, भगवान सब में भी है, 2 भावना हो गई, एक ही भगवान सब में है। इसीलिए श्री कृष्ण जी लीलाएं करते हैं और इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। इसीलिए क्या, लीला देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है, वो कहती हैं मैं ही कृष्ण हूँ और अपने प्यारे कृष्ण में सबका अनुभव करती हैं। गोपियां श्री कृष्णमय बनी हुई हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वो जीव ईश्वर से कभी, कहते हैं, जुदा नहीं रह सकता है, अलग नहीं रह सकता है, ईश्वर में मिल जाता है। और सब ज्ञान प्राप्त करके अपरोक्ष साक्षात्कार करवा देना ही भागवत का फल है।
पूरी भागवत जिस दिन हृदय में धारण हो गई तो समझ लेना कि भगवान का शब्द रूपी विग्रह कानों से हृदय में जा करके एक एक कण भगवान के बनाता, पहले चरण, घुटने, कमर, पूरा स्वरूप उत्पन्न कर देगा। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं और वैष्णव भक्त प्रेम से अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर यानी जो निर्गुण उपासक हैं वो ज्ञान से भगवान का साक्षात्कार करते हैं, और जो भक्त लोग हैं जो भक्ति भावना से हैं वे भी परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात करते हैं। तो क्योंकि उनको पूजन अर्चन श्रृंगार में मजा आता है, भक्ति मार्ग में कि हमारे प्रभु खा पी रहे हैं, तो वो लेकिन एक ही जगह नहीं होता है कि अब सर्वत्र जब ये दर्शन होने लगे तभी जीव पूर्ण होता है, और बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। अतः अपूर्णता कभी शांति नहीं दे सकती। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर पूर्णता है तो बंधुओं नारायण ही पूर्ण है, और सच्ची शांति भी नारायण में ही है। नर और नारायण का अंश है, नर जो है वो नारायण का ही अंश है, तो नर तो नारायण में ही समाज जो अंश है वो अंशी स्वयं। इसे बोला पहले है कि समस्त नदियां इतनी तेजी से लहराती हुई बहती हुई पहाड़ से इतनी ऊंचाई से निकलती हैं और जा करके समुद्र की ओर उनका मिलन समुद्र में होता है। इसी प्रकार श्री नारायण की पहचान कराने वाला श्री नारायण में लीन होने का जो साधन है यही भागवत रहस्य बताता है। राधे राधे, सीताराम।